हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आप सभी के लिए अध्याय 14 विभाजन को समझना से आप सभी के लिए ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। अगर आप लोग इसी तरह का ऑब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं तो BRG की स्टडी क्लास को ज्वाइनिंग करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, माउंट बेटन योजना के तहत भारत को किन दो राज्यों में विभाजित किया गया था? ए भारत और बंगाल, बी भारत और पाकिस्तान, सी पाकिस्तान और बंगाल, डी भारत और नेपाल। तो आपका सही जवाब है प्यारे साथियों बी भारत और पाकिस्तान। आपका अगला सवाल है, माउंट बेटन योजना के अनुसार पाकिस्तान में किन क्षेत्रों पर शामिल किया गया था? ए केवल पंजाब, बी केवल बंगाल, सी मुस्लिम बहुमत वाले क्षेत्र, डी हिंदू बहुमत वाले क्षेत्र। तो आपका सही जवाब है प्यारे साथियों सी मुस्लिम बहुमत वाले क्षेत्र। आपका अगला सवाल है, माउंट बेटन योजना में जनामत संग्रह का प्रावधान किन क्षेत्रों में किया गया? ए गुजरात, बी पंजाब, सी सिंध और बलूचिस्तान, डी पाकिस्तान और बंगाल। तो आपका सही जवाब है साथियों सी सिंध और बलूचिस्तान। आपका अगला सवाल है, माउंट बेटन योजना के अनुसार रियासतों का क्या अधिकार दिया गया? ए स्वतंत्रता घोषित करने का, बी ब्रिटिश कानून का पालन करने का, सी करों का निर्धारण करने का, डी ब्रिटिश संघ में शामिल होने का। तो आपका सही जवाब है साथियों ए स्वतंत्रता घोषित करने का। आपका अगला सवाल है, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का आधार क्या बताया? ए आर्थिक असमानता, बी संप्रदाय और दृढ़ता सिद्धांत, सी ब्रिटिश समर्थन, डी हिंदू मुस्लिम एकता। तो आपका सही जवाब है साथियों बी सांप्रदायिकता और द्विराष्ट्र सिद्धांत। आपका अगला सवाल है, कोविनेट मिशन भारत कब आया था? ए 1942, बी 1945, सी 1946, डी 1947। तो आपका सही जवाब है साथियों सी 1946। कोविनेट मिशन भारत कब आया था साथियों? 1946 ईस्वी में। आपका अगला सवाल है, कोविनेट मिशन का उद्देश्य क्या था? ए संविधान सभा का गठन, बी भारत विभाजन, सी कांग्रेस का समर्थन, डी मुस्लिम लीग की बहिष्कार। तो आपका सही जवाब है साथियों ए संविधान सभा का गठन। कोविनेट मिशन का उद्देश्य क्या था साथियों? संविधान सभा का गठन था। आपका अगला सवाल है, मुस्लिम लीग ने किस वर्ष मुक्ति दिवस मनाया था? ए 1938 को, बी 1939 को, सी 1940 को, डी 1941 को। तो आपका सही जवाब है साथियों बी 1939 को। मुस्लिम लीग ने किस दिवस मुक्ति दिवस मनाया था साथियों? 1939 को। आपका अगला सवाल हो जाएगा, भारत विभाजन का एक मुख्य कारण था क्या था साथियों? ए सामरिक शक्ति, बी फूट डालो और राज करो नीति, सी गरीबी, डी धार्मिक एकता। तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों बी फूट डालो और राजनीति था। आपका अगला सवाल है, कोविनेट ने पाकिस्तान की मांग क्यों ठुकराया? ए अव्यवहारिक, बी लिंग का बहिष्कार, सी कांग्रेस का अपील, डी रियासतों की मांग। तो आपका सही जवाब है साथियों ए अव्यवहारिक। आपका अगला सवाल हो जाएगा, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 1 अप्रैल 1949, डी 2 अक्टूबर 1948। तो आपका सही जवाब है साथियों डी 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान कब लागू हुआ था साथियों? 26 जनवरी 1950। आपका सही जवाब है डी। आपका अगला सवाल है, भारत संविधान का गठन किस योजना के तहत हुआ था? ए माउंट बेटन, बी कोविनेट मिशन, सी मुस्लिम लीग योजना, डी गांधी समझौता। था आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों डी
कैबिनेट मिशन। संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? कैबिनेट मिशन के योजना के तहत। आपका अगला सवाल आ जाएगा, संविधान सभा में कितने सदस्य थे? ए 200, बी 300, सी 389, डी 400। आपका सही जवाब हो जाएगा 389। संविधान सभा में कितने सदस्य थे पेश आते? 389 सदस्य थे। आपका अगला सवाल आ जाएगा, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ? ए सार्वभौमिक मताधिकार, बी अप्रत्यक्ष चुनाव, सी नामांकन, डी जनमत संग्रह। तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी अप्रत्यक्ष चुनाव। आपका अगला सवाल हो जाएगा, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ए जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार पटेल, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी महात्मा गांधी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका अगला सवाल हो जाएगा, भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ था? ए 1 साल, बी 2 साल, सी 3 साल, डी 5 साल। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी 3 साल। आपका अगला सवाल हो जाएगा, उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? ए सरदार पटेल, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर अम्बेडकर, डी राजेंद्र प्रसाद। तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था साथियों? पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो तभी प्रधानमंत्री थे। आपका अगला सवाल है, उद्देश्य प्रस्ताव में किसकी सुरक्षा का वचन दिया गया था? ए व्यापारियों की, बी दलित और अल्पसंख्यकों की, सी सेना की, डी शिक्षकों की। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी दलित और अल्पसंख्यकों के। आपका अगला सवाल हो जाएगा इसी तरह का, अगर आप लोग को पढ़ने में अच्छा लगता होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका अगला सवाल हो जाएगा, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ए 26 जनवरी 1950, बी 15 अगस्त 1947, सी 9 दिसंबर 1946, डी 11 मार्च 1947। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? ए 11 दिसंबर 1946 को, बी 26 जनवरी 1947 को, सी 9 मार्च 1946 को, डी 15 अगस्त 1947 को। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए 15 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुआ था? 11 दिसंबर 1946 को। आपका अगला सवाल हो जाएगा, संविधान निर्माण में प्रमुख रूप से किसे शामिल नहीं किया गया था? ए मुस्लिम लीग, बी कांग्रेस, सी समाजवादी, डी दलित नेता। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए मुस्लिम लीग को शामिल नहीं किया गया। आपका अगला सवाल हो जाएगा, संविधान सभा के अध्यक्ष का चुनाव कब हुआ था? ए 11 दिसंबर 1946, बी 15 अगस्त 1947, सी 9 दिसंबर 1946, डी 26 जनवरी 1947। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। आपका अगला सवाल हो जाएगा, संविधान सभा में दलित जातियों का अधिकार किसने प्रस्तुत किए? ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर अम्बेडकर, सी सरदार पटेल, डी महात्मा गांधी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी डॉक्टर अम्बेडकर, डी हो जाएगा। आपका अगला सवाल हो जाएगा, डॉक्टर अम्बेडकर ने किस समिति का नेतृत्व किया था? ए संविधान सभा, बी प्रारूप समिति, सी न्यायपालिका समिति, डी संविधान निर्माण समिति। तो आपका सही जो हो जाएगा साथियों डी प्रारूप समिति हो जाएगा। आपका अगला सवाल हो जाएगा, संविधान सभा में दलित जातियों के लिए क्या प्रावधान किए गए थे? ए पृथक निर्वाचन, बी आरक्षण, सी शिक्षा, डी रोजगार। तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों डी आरक्षण। आपका अगला सवाल हो जाएगा, संविधान सभा की बहसें किस पर आधारित थी? ए जनमत, बी ब्रिटिश कानून, सी कांग्रेस के निर्णय, डी मुस्लिम लीग की मांग। तो आपका सही जवाब क्या साथियों ए जनमत। आपका अगला सवाल हो जाएगा, भारत संविधान का उद्देश्य क्या था? ए न्याय और समानता, बी कर वृद्धि, सी व्यापारिक विकास, डी कृषि सुधार। तो आपका सही जवाब है साथियों ए न्याय और समानता। आपका अगला सवाल हो जाएगा, संविधान में कौन सी प्रमुख
शक्तियाँ केंद्र की दी गई थी। ए कराधान और खनन, बी व्यापार और उद्योग, सी शिक्षा और स्वास्थ्य, डी कृषि और विकास। तो आपका सही जवाब है पैसा ए कराधान और खनन, कराधान और खनन। आपका अगला सवाल हो जाएगा, संविधान सभा ने किस भाषा को राजभाषा बनाने की सुझाव दिया था? ए अंग्रेजी, बी संस्कृत, सी हिंदी, डी उर्दू। तो आपका सही जवाब हो जाएगा पैसा सी हिंदी। आपका अगला सवाल हो जाएगा, भारत संविधान में कितनी सूचियां बनाई गई थी? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो आपका सही जवाब है साथियों बी 3। भारत संविधान में कितनी सूची बनाई गई थी साथियों? 3 सूची बनाई गई थी। आपका अगला सवाल है, संविधान में राज्य सूची में क्या शामिल था? ए सेना, बी राजस्व, सी खनन, डी व्यापार। तो आपका सही जवाब हो साथियों डी राजस्व। आपका अगला सवाल है, संविधान की केंद्रीय सूची में क्या शामिल था? ए शिक्षा, बी कृषि, सी उद्योग, डी स्वास्थ्य। तो आपका सही जवाब है साथियों सी उद्योग। आपका अगला सवाल हो जाएगा, डॉक्टर अंबेडकर ने किस प्रकार के केंद्र का समर्थन किया? ए कमजोर, बी शक्तिशाली, सी विकेंद्रीकृत, डी आशिक। तो आपका सही जवाब है साथियों बी शक्तिशाली। आपका अगला सवाल हो जाएगा, संविधान सभा में किसके अधिकारों पर बहस हुई थी? ए किसानों, बी व्यापारियों, सी राज्य और केंद्र के, डी सैन्य अधिकारियों। तो आपका सही जवाब है साथियों सी राज्य और केंद्रों के। आपका अगला सवाल हो जाएगा, मद्रास के किस सदस्य ने पृथक निर्वाचन का समर्थन किया? ए जयपाल सिंह, बी पोकर बहादुर, सी गोपाल स्वामी अय्यर, डी सरदार पटेल। तो आपका सही जवाब है साथियों बी पोकर बहादुर। आपका अगला सवाल हो जाएगा, पृथक निर्वाचिका की मांग का किससे विरोध किया? ए सरदार पटेल, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर अंबेडकर, डी महात्मा गांधी। तो आपका सही जवाब है साथियों ए सरदार पटेल। आपका अगला सवाल हो जाएगा, संविधान में दलित जातियों के लिए किस प्रकार का सुरक्षा दी गई? ए शिक्षा में छूट, बी नौकरी का आरक्षण, सी भूमि का वितरण, डी राजनीति का प्रतिनिधित्व। तो आपका सही जवाब है साथियों बी नौकरी में आरक्षण। आपका अगला सवाल हो जाएगा, संविधान सभा में भाषा के प्रश्न पर विवाद क्यों हुआ? ए हिंदी और उर्दू के बीच, बी संस्कृत और हिंदी के बीच, सी अंग्रेजी और हिंदी के बीच, डी हिंदी और बंगाली के बीच। तो आपका सही जवाब है साथियों ए हिंदी और उर्दू के बीच। आपका अगला सवाल हो जाएगा, संविधान सभा में भाषा समिति का क्या प्रस्ताव था? ए हिंदी को राजभाषा बनाना, बी अंग्रेजी को राजभाषा बनाना, सी संस्कृत को राजभाषा बनाना, राष्ट्रभाषा बनाना, डी उर्दू को राजभाषा बनाना। तो आपका सही जवाब है साथियों ए हिंदी को राजभाषा बनाना। आपका अगला सवाल हो जाएगा, संविधान की भाषा समिति ने अंग्रेजी को कितने समय तक इस्तेमाल में रखने की सुझाव दिया? ए 10 साल, बी 15 साल, सी 20 साल, डी 25 साल। तो आपका सही जवाब है साथियों क्या हो जाएगा साथियों बी 15 साल तक। आपका अगला सवाल हो जाएगा, संविधान सभा की बहसों का कितना हिस्सा प्रेस में प्रकाशित किया गया था? ए 50%, बी 100%, सी 75%, डी 25%। तो आपका सही जवाब है साथियों बी 100%। आपका अगला सवाल है, संविधान सभा के किस सदस्य ने आदिवासियों को अधिकार की बात की? ए बी एन राव, बी जयपाल सिंह, सी के एम मुंशी, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपका सही जवाब है साथियों बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका अगला सवाल हो जाएगा, संविधान सभा की बैठक किस तारीख को हुई थी? ए 9 दिसंबर 1946, बी 15 अगस्त 1947, सी 26 जनवरी 1950, डी 11 मार्च 1948। आपका सही जवाब हो जाएगा ए 9 दिसंबर 1946 को। आपका अगला सवाल हो जाएगा, संविधान में किन प्रांतों को स्वतंत्रता दी गई थी? ए राज्य और केंद्र, बी राज्य, सी केंद्र, डी किसी को नहीं। तो आपका सही जवाब है साथियों बी राज्य।
आपका अगला सवाल हो जाएगा संविधान सभा में राज्यों के लिए अधिक अधिक शक्ति की मांग किसने की थी? ए के सन्नतन, बी डॉक्टर अम्बेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सरदार पटेल। तो आपका सही जवाब साथियों ए के संतनम, के संतनम। आपका अगला सवाल हो जाएगा साथियों संविधान सभा के किस सदस्य ने शक्तिशाली केंद्र का समर्थन किया था? ए सरदार पटेल, बी डॉक्टर अम्बेडकर, सी महात्मा गांधी, डी डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। तो आपका सही जवाब साथियों डी डॉक्टर अम्बेडकर। संविधान सभा के सदस्य के शक्तिशाली केंद्र का समर्थन कौन किया था साथियों? डॉक्टर अम्बेडकर ने किया था। ठीक है, आपका अगला सवाल हो जाएगा संविधान सभा के सदस्य ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था? ए सरदार पटेल, बी डॉक्टर अम्बेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी महात्मा गांधी। तो आपका सही जवाब साथियों सी जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के सदस्य के उद्देश्य प्रस्ताव पेश कौन किया था साथियों? जवाहरलाल नेहरू किए थे, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। आपका अगला सवाल हो जाएगा संविधान सभा में राजभाषा किसे बनाया गया? ए अंग्रेजी, बी हिंदी, सी संस्कृत, डी उर्दू। तो आपका सही जवाब साथियों डी हिंदी को। संविधान सभा में राजभाषा किसने बनाया था साथियों? हिंदी को राजभाषा बनाया गया था। संविधान सभा में दलितों के लिए आरक्षण का प्रावधान किसने किया? ए सरदार पटेल, बी डॉक्टर अम्बेडकर, सी महात्मा गांधी, डी के एम मुंशी। तो आपका सही जवाब साथियों बी डॉक्टर अम्बेडकर। आपका अगला सवाल है संविधान सभा में पहली बार न्याय, समानता और स्वतंत्रता का विचार किस प्रस्ताव में प्रस्तुत किया गया था? ए संविधान के प्रस्ताव, बी उद्देश्य के प्रस्ताव, सी प्रारूप समिति की रिपोर्ट, डी संविधान सभा के नियम। तो आपका सही जवाब साथियों उद्देश्य प्रस्ताव। संविधान सभा में पहली बार न्याय, समानता, स्वतंत्रता के विचार किस प्रस्ताव में प्रस्तुत किया था साथियों? उद्देश्य और प्रस्ताव के लिए। आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा प्यारे साथियों। आपका उस डाउट को हम क्लियर कर सकें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।